रोजाना मेरे शौहर के पास बहुत से सवाली अपनी मुश्किलात का हल दरियाफ्त करने आते थे। मेरे शौहर का बहुत नाम था, लेकिन मुझे अपने शौहर का ये काम पसंद नहीं था। मैं अक्सर उसे कहती कि इस काम को छोड़ दो, लेकिन वो ना मानता और हमेशा कहता कि लोगों की मदद करने से मुझे सुकून मिलता है। मैं भी चुप कर जाती कि आखिर मैं बोलूं भी तो क्या। वहाँ बाप धोखा देने में मसरूफ था, यहाँ शौहर धोखा देने में मसरूफ है। शौहर के इनकार पर अब मैं मजीद बदजन हो चुकी थी। मेरे शौहर के पास बहुत सी औरतें भी आती थीं, लेकिन हैरत की बात यह थी कि मेरे शौहर के पास आज तक कोई जवान और कुंवारी लड़की ना आई थी। मुझे बहुत हैरत होती कि पीर तो सबके लिए है, फिर जवान लड़कियां मेरे शौहर के पास क्यों नहीं आती? क्यों उनकी माएँ ही मसले लेकर आती हैं? मेरे शौहर बहुत खूबसूरत थे। बस एक बात जिससे मुझे बहुत तजस्सुस होता था, वो मेरे शौहर के चेहरे पर बना एक अजीब व गरीब सा निशान था, जो मुझे अक्सर खौफजदा भी करता था, लेकिन मैं नजरअंदाज कर देती थी। मैं अपने शौहर से अक्सर लड़ा करती थी, उन पर शक किया करती थी। अक्सर वो कहते थे कि तुम मुझे जैसा समझती हो मैं वैसा नहीं हूँ। मेरा शौहर वैसे तो मुझे पलकों पर बिठा कर रखता था, इसीलिए मैं उसके काम में दखल अंदाजी नहीं देती थी। एक दिन एक लड़की मेरे शौहर के पास आई। वो बहुत खूबसूरत और जवान थी और शायद कुंवारी भी थी। वो पहली लड़की थी जो मेरे शौहर के पास आई थी। मेरे शौहर ने तसल्ली से उसकी सारी कहानी सुनी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा जब मेरे शौहर उसको सुनने के बाद फूट फूट कर रोने लगे। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ कि आखिर उस लड़की के साथ ऐसा भी क्या हुआ कि मेरे शौहर, जो बहुत हिम्मत रखते थे, एकदम रोने लगे। मेरा शौहर अपनी निशिस्त से उठा, अलमारी में से एक काला कपड़ा निकाला और मेरा शौहर उसके साथ एक तन्हा कमरे में बंद हो गया और मुझे कमरे में आने से मना कर दिया। हर औरत की तरह मुझे भी ये बात बर्दाश्त न हुई, लेकिन सबके सामने कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसीलिए खामोशी से बैठी रही। पास बैठी औरतों ने कहना शुरू कर दिया कि अब पीर साहब उसे कमरे में लेकर गए हैं, अब वो लड़की हामला जरूर हो जाएगी। मेरे तो जैसे ये सब सुनकर हाथ पांव फूल गए थे। जब काफी देर तक वो लड़की बाहर नहीं आई तो मुझे शक होने लगा। तजस्सुस के मारे मैं खिड़की में से कमरे में झांकने लगी। पहले तो मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ, लेकिन फिर अपना सारा खौफ एक तरफ रखे मैंने खिड़की में से देखा। सामने का मंजर देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। शर्मिंदगी के बायस मेरा बुरा हाल हो गया, क्योंकि मेरा शौहर तो उस लड़की के साथ था ही नहीं। वो लड़की अकेले कमरे में थी और वो कोई नवाफिल अदा कर रही थी। मेरे शौहर कुछ देर बाद एक और कमरे से बाहर निकले। वो कमरा मैंने आज तक नहीं देखा था। मुझे बहुत हैरत हुई, और उससे भी ज्यादा हैरत इस बात की हुई जब वो लड़की रोते हुए उठी तो मेरे शौहर ने उसके सर पर शफकत से हाथ रख दिया। मुझे अब मजीद शर्मिंदगी होने लगी थी। मैं अपने शौहर के बारे में क्या क्या सोच रही थी, उसके किरदार को गलत जान रही थी, लेकिन मेरे शौहर तो निहायत शरीफ इंसान थे। मेरे शौहर बाहर आए तो वो लड़की रोते हुए अपनी माँ के सीने से लग गई और कहा कि भाई बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे शौहर को समझाएंगे कि औलाद अल्लाह के हाथ में है, देना ना देना। इस पर एक अच्छी लड़की को तलाक देना अल्लाह को सख्त नापसंद है। मुझे अपने शौहर पर बहुत फख्र महसूस हुआ। सब बहुत अच्छा जा रहा था। एक रोज मेरे शौहर तन फन करते कमरे में आए। मैंने शादी के बाद से पहली बार उसे ऐसे देखा था। इतना गुस्सा उसने कभी भी नहीं किया था। मुझे उससे बहुत खौफ महसूस हुआ। मेरी जान लबों पर आ गई जब उसने एक लिफाफा मेरे आगे फेंका और गुस्से से सामने सोफे पर जाकर बैठ गया। मैंने जल्दी से वो लिफाफा खोला। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। लिफाफा खोलते ही मेरी रूह कांप गई जब उसमें अब्बा की कुछ नासेबा तस्वीर थी। मैं मारे शर्मिंदगी के सर तक न उठा सकी। उन तस्वीरों में अब्बा ने एक लड़के की जान ले ली थी। मेरे हाथ कांपने लगे थे। मुझे लगा अब मुझे मेरा शौहर छोड़ देगा, इसीलिए जल्दी से मैं उसके कदमों में बैठ गई और उससे माफी मांगने लगी और उसे सब बता दिया कि क्या क्या हुआ था मेरी अम्मा के साथ। उसने अफसोस से मेरी तरफ देखा, मुझसे बाज पुरस करने लगा कि मैंने आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों मैंने अपने अब्बा को सजा नहीं दिलवाई। मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे अपने अब्बा से सख्त नफरत है, मैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मेरे शौहर ने जो मेरे सामने मेरे अब्बा के राज खोले तो मेरी तो बेयकीनी से आंखें फटी की फटी रह गई। अब्बा ने अम्मा के अलावा बाहर भी एक शादी कर रखी थी और वो औरत अच्छे घराने से नहीं थी। अब्बा हर दूसरे दिन वहां जाया करते थे, इसीलिए अम्मा हर रोज उनसे लड़ती थी। मैंने अपने शौहर से दरख्वास्त की कि मुझे मेरी माँ से मिलने की इजाजत दे दे। मेरे शौहर ने नरमी से मुझे इजाजत दे दी। मैं अगले रोज ही अपनी अम्मा से मिलने चली गई। अम्मा मुझे एक अनजान शख्स के साथ देखकर पहले तो हैरान हुई और फिर मुझे घर के अंदर बुला लिया, मुझे अपने सीने से लगाया। हम दोनों इतना अरसा एक दूसरे से दूर रहने के बाद अब जी भर कर रोए थे। मैंने अम्मा को अपने शौहर के बारे में बताया तो अम्मा मेरे शौहर से मिलकर बहुत खुश हुई। खाने का बहुत अच्छा एहतमाम किया। नानी भी मुझे मिलकर बहुत रोई। मैंने सारा दिन अम्मा के साथ गुजारा। अम्मा से पूछा कि अब्बा की सारी कहानी सुनाए, जिस पर अम्मा ने शुरू से सुनाना शुरू किया। मैंने अम्मा को बताया कि अब्बा ने क्या क्या किया है। अम्मा ने नफरत से सर को जुम्बिश दी और मुझे सारी कहानी सुनाने लगी। अब्बा नाना के दोस्त के बेटे थे। अब्बा ये शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन नाना और दादा ने मिलकर अब्बा की शादी अम्मा से करवा दी। ऐसा नहीं था कि अम्मा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अब्बा न जाने क्यों अम्मा से शादी नहीं करना चाहते थे। अब्बा शुरू से ही अम्मा पर जुल्म करते, उनको मारते पीटते और उनके सामने रात के अंधेरे में गैर औरतों से मिलते और सुबह के वक्त फिर बाकिरदार बनकर मस्जिद चले जाते। अम्मा नहीं जानती थी कि उनको किस बात की सजा मिली है। अम्मा ने हमेशा सबसे ये बातें छुपा कर रखी थी ताकि उनके शौहर की बदनामी ना हो, लेकिन बुराई कब तक छुपी रह सकती है। अम्मा बहुत मना करती कि अब्बा गलत रास्तों से हट जाए, जो लोगों के सामने चेहरे पर मखौटा चढ़ाया हुआ है उसे बरकरार रखें।
लेकिन अब्बा ने कभी अम्मा की कोई बात ना मानी। वो अम्मा की इज्जत तक ना करते थे। औरत हर चीज के बगैर रह सकती है, लेकिन इज्जत के बगैर नहीं रह सकती। अम्मा ने अब्बा के साथ कई साल गुजारे। जैसे अब्बा ने चाहा अम्मा ने वैसे जिंदगी गुजारी, लेकिन अब्बा अम्मा से कभी खुश ना हुए। मेरी पैदाइश के बाद अम्मा ने अब्बा से बहुत कहा कि अब अपने सारे गलत काम छोड़ दो, अब घर में बेटी पैदा हो गई है। जिस पर अब्बा ने अम्मा को मारना पीटना शुरू कर दिया कि अब वो अब्बा को सिखाएंगी कि क्या करना है और क्या नहीं। सच है कि दाढ़ी रख लेने से इंसान की असलियत छुप तो जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती। मेरे दिमाग में एक झमाका हुआ तो मैंने अम्मा से पूछा कि एक रोज जब मैं उनके कमरे में गई थी तो उन्होंने अलमारी में क्या छुपाया था। अम्मा ने अपने जहन पर जोर दिया और मुझे बताया कि अब्बा की कुछ नाजेबा तस्वीर थी जो मैंने छुपाई थी, ताकि तुम्हारी नजर उन तस्वीरों पर ना पड़े और तुम्हारा जो तुम्हारे बाप पर मान है वो ना टूटे। मुझे अपनी माँ की कुर्बानियों पर तरस आया। क्या क्या बर्दाश्त किया था अम्मा ने मेरी खातिर। मुझे अपनी माँ पर बहुत प्यार आया। मैंने अम्मा को गले से लगाया और उनसे वादा किया कि मैं उनका बदला जरूर लूंगी अब्बा से। जिस पर अम्मा ने सादगी से कह दिया कि मेरा बदला मेरा अल्लाह खुद ले लेगा। मुझे अपनी अम्मा के सब्र पर रश्क आ रहा था। सदशुक्र कि मेरे शौहर ने मुझसे अपना रवैया नहीं बदला था। मुझे अपने शौहर से उसके काम से मोहब्बत होने लगी थी। अल्लाह ने हमें एक बेटा और एक बेटी दी। अब्बा से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया था। एक रोज मैं और मेरा शौहर बाहर घूमने गए तो वहाँ एक कत्ल हुआ था। रश ज्यादा होने की वजह से हम आगे ना जा सके। अगले ही रोज अखबार के पहले पन्ने पर कातिल का नाम और तस्वीर बड़ी शान से चिपका थी। मैं अखबार का पहला पन्ना देखकर अपनी जगह जाम हो गई। मुझे लगा मैं अगला सांस नहीं ले पाऊंगी। मेरे अब्बा की तस्वीर अखबार के पहले पन्ने पर मौजूद थी और उसमें अब्बा के मुतालिक बहुत बड़े बड़े अल्फाज में लिखा गया था कि एक दहशतगर्द जो कल हुए कत्ल में मुलव्विस था, अपने गाँव में मौलवी खान के नाम से मशहूर है, लेकिन इसके पीछे जो उसका चेहरा छुपा हुआ है वो ही असल चेहरा है। न जाने कितने बम धमाकों में अब्बा का नाम लिया गया था। अब्बा एक दो के नहीं बल्कि बहुत से लोगों के कातिल थे। मेरे दिल में टीसें उठने लगी। है तो मेरे अब्बा ही थे। मेरे शौहर उसी वक्त कमरे में आए और मेरे हाथ से अखबार पकड़ लिया क्योंकि मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरे शौहर ने मुझे तसल्ली दी, हौसला दिया। पुलिस न जाने अब्बा को कहाँ लेकर गई। अब्बा मर गए या जी रहे थे हमें कोई खबर न थी। मैंने अपने शौहर को बताया कि यही वजह थी जो मैं उन पर शक करती थी, क्योंकि मैंने अपनी आधी जिंदगी अपने घर में लड़ाई झगड़े और शक व शुबे को देखते हुए गुजार दी थी। मेरे शौहर ने मुझे समझते हुए मुझे प्यार किया। मुझे हैरत होती थी अपने शौहर की तरफ देखते हुए जो इतना खुश मिजाज और नरम मिजाज था। तल्खी बहुत कम देखने को मिलती थी। मेरा शौहर मुझ पर जान छिड़कता था। मैंने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपने शौहर से अपने तमाम गुनाहों और गलतियों की माफी मांगी। जाने अनजाने में अपने इतने नेक शौहर पर शक किया और मेरे शौहर ने भी मुझे फराख दिली से माफ कर दिया था। इंसान बहुत खुदगर्ज है, वो बस वो ही देखता है जो वो देखना चाहता है। मैं भी अपने अब्बा को ऐसे नहीं देखती थी, ना देखना चाहती थी। हमारे बड़ों का एक अमल बच्चों पर किस कदर असरअंदाज होता है ये कोई जान जाए तो बच्चों से अपने कारनामे बहुत दूर रखे। अब्बा ने जो किया मैंने अम्मा के कहने पर उनको माफ तो कर दिया था, लेकिन आज भी अक्सर जब जब मैं वो वक्त याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं वो वक्त भूल जाना चाहती हूँ जिसमें मेरे शौहर मेरी बहुत मदद करते हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये बात मैंने अपने शौहर को देखकर जानी थी।